मेरी 18 साल की बेटी जब भी कॉलेज से वापस आती तो अपना पेट पकड़कर बैठ जाती और रोने लगती। मुझे कहती, माँ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जब मैं उससे कहती कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तो वो मना कर देती। मुझे उस पर शक होने लगा था। इसलिए मैंने अपनी एक दोस्त, जो कि डॉक्टर थी, उसे घर पर बुला लिया। वो मेरी बेटी का चेकअप करके अपना सर पकड़कर बैठ गई और बोली, इसकी शादी मेरे 13 साल के बेटे से कर दो, वरना ये मर जाएगी। मैं उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी और अपनी जवान बेटी को खोना नहीं चाहती थी। मैंने तुरंत ही अपनी बेटी की शादी उसके बेटे के साथ कर दी। शादी के बाद मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि वो तो ठीक होने लगी थी। मुझे रहा नहीं गया तो एक रात मैंने उसके कमरे में छुपकर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो 13 साल की बच्चा मेरा नाम रीमा है। माता पिता कभी भी बच्चों के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते और ना ही कभी उनका बुरा चाहते हैं। उनकी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करे, उनके बच्चे हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। लेकिन कभी कभी नेक माता पिता के बच्चे भी खोटा सिक्का निकल जाते हैं। मेरी बेटी की ज़िंदगी की कहानी मेरे अतीत से जुड़ी हुई है। मुझे लगता था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, पर ऐसा नहीं था। हमारा अतीत कभी कभी सालों बाद भी हमारे आगे आ जाता है। 22 साल बाद मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने जवान बच्चों के हाथों से ही धोखा खाया था। उसने मेरे भरोसे को तोड़कर रख दिया था। आज भी मुझे याद है, जब मैं जवान थी, हम दोनों बहनें थे। मेरी बहन मुझसे 2 साल बड़ी थी। जब हमने कॉलेज जाना शुरू किया तो मेरी बहन का बर्ताव मेरे साथ बदल गया। वो हर समय अपने आप में ही मगन रहती थी। एक दिन मेरी कॉलेज के दोस्तों ने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन के पास मोबाइल है और वो किसी लड़के से बात करती है। मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। समय बीतता गया। मेरी बहन रात को सबके सो जाने के बाद छुपकर छत पर चली जाती थी। आजकल वो बहुत खुश रहने लगी थी। जब मैंने उससे सबकी वजह पूछी तो उसने मुझे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस कॉलेज ख़त्म होने वाला है, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी इस पढ़ाई से जान छूट जाएगी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें तो आगे पढ़ना था, तुम्हारा तो सपना था कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन जवाब नहीं। उसने मुझसे कहा कि समय के साथ साथ इंसान के सपने और सोच बदलती रहती है। एक दिन मेरी माँ मेरा बेड साफ कर रही थी तो उन्हें मेरे बिस्तर में से मोबाइल मिला। वो मुझसे पूछने लगी कि ये मोबाइल किसका है। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे नहीं पता कि यह मोबाइल किसका है और कहाँ से आया और कैसे आया। तब मेरी बहन बोली कि माँ ये झूठ बोल रही है, ये इसका ही मोबाइल है। मैंने खुद ये मोबाइल इसके पास देखा था। मेरी माँ ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और वो मोबाइल उसी समय तोड़ दिया। मेरी बहन ये सब कुछ देखकर हंसने लगी। मुझे अब समझ में आया था कि मेरी बहन अपना मोबाइल मेरे पास छुपाती थी, ताकि जब मैं उस मोबाइल को ढूंढने की कोशिश करूं तो वो मुझे ना मिले। और एक बार ऐसा ही हुआ था।
ये सब के बाद माँ ने मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया और मुझ पर नज़र रखने लगी। जब बाबा ने पूछा कि मैं कॉलेज क्यों नहीं जा रही, तो माँ ने उनसे कह दिया कि एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो यह घर पर रहकर ही तैयारी कर रही है। आप परेशान ना हो, मैं सब देख लूँगी। एक दिन बाबा ने कहा, मेरा दोस्त चाहता है कि अब हम अपने बच्चों की शादी कर दें। वो बड़े हो गए हैं। दीदी का रिश्ता बाबा के दोस्त के घर पर तय हुआ था और ये रिश्ता उसकी मर्जी से ही हुआ था, लेकिन अब वो उस लड़के को पसंद नहीं करती थी। माँ ने दीदी को बहुत समझाया, लेकिन वह माँ की बात नहीं मानी। उस समय माँ को मेरी बात पर विश्वास हुआ कि मैं सच कह रही थी। अब मेरा कॉलेज जाना शुरू हो गया था, क्योंकि सारा सच माँ के सामने आ चुका था। एक दिन मेरी दीदी ने खुद बाबा से कहा कि वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है। किसी भी हाल में वो उनके दोस्त के बेटे से शादी नहीं करेंगी। वैसे भी उन लोगों के घर में खाने पीने को तो कुछ है नहीं। मेरी ख्वाहिश, मेरे सपने वो कैसे पूरे कर सकते हैं? बाबा ने कहा कि मैं अपने दोस्त को जुबान दे चुका हूँ और अब तो वीर की भी नौकरी लगने वाली है, और वैसे भी जो कुछ मेरे पास है वो सब तुम दोनों बहनों का ही है। मैंने कौन सा अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अब मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन दीदी भी अपनी जिद पर अड़ी रही और कहने लगी कि अगर आप लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं खुदकुशी कर लूँगी, लेकिन किसी भी हाल में वीर से शादी नहीं करूँगी। दीदी की बात सुनकर मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हुई। बाबा के दोस्त भी शादी के लिए जल्दी कर रहे थे, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वो चाहते थे कि अपनी आंखें बंद होने से पहले वो अपने बेटे की शादी कर दे, लेकिन दीदी मानने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन दीदी कहने लगी कि मैं वीर से कुछ बात करने जा रही हूँ। माँ ने कहा, मैं रोमा को अपने साथ ले जाओ। दीदी कहने लगी कि आखिर कब तक मुझे आप यहाँ कैद करके रखेंगी?